हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी साथियों का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सभी सब इंस्पेक्टर बनने का जो सपना आपने लेके रखा है, अब इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप अपनी जी जान की मेहनत लगा रहे हैं और 100% आप जरूर इसमें क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है जो हमारा वीडियो का, वही है कि जब से फॉर्म नहीं निकले थे तब आपका क्वेश्चन था सर फॉर्म कब निकलेंगे। अब फॉर्म निकल चुके हैं, 10 नवंबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। सर फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या गलतियां इसमें अवॉइड करनी है। काफ़ी सारे बच्चे कॉल्स कर रहे थे कि सर हमने आज फॉर्म भरा है, कल फॉर्म भरा है, इसमें ये गलती हो गई, अब क्या करें। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप लोगों ने पूरा फॉर्म कैसे डिटेल 1 बाय 1 स्टेप कैसे फिल करना है। और अभी जो भी आप लोगों में से फॉर्म भरने वाले हैं, ध्यान से फॉर्म भरिए, क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा उससे इंफॉर्मेशन भी गेन करते हैं, बट सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कॉन्टेंट आने वाला है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो साथियों, जब से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आज आप देखिए 14 नवंबर 2021 है, 4 दिन हो चुके हैं फॉर्म भरे हुए शुरू हुए, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हाउ टू प्रिपेयर। हम फॉर्म भी भर चुके हैं, अब हम तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के आपके पास 2 ही तरीके हैं। सबसे पहले, अगर तो आप घर से पढ़ना चाहते हैं, करियर सक्सेस का ऑनलाइन लाइव बैच आप ले सकते हैं रात को 8 बजे। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है, नंबर आपके सामने है 9419145317, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, फ्री पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशंस आप साथ साथ कर सकते हैं और आपका एग्जाम सिलेबस खत्म होने तक तब तक आपके पास अवेलेबल भी रहेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे क्लास में ही समझ आएगा अच्छे से, मुझे स्लो स्पीड है समझने में, ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। डेट आप देख सकते हैं 17 नवंबर से। अगर अभी भी आप वेट कर रहे थे कि फॉर्म शुरू हो तो मैं तैयारी शुरू करूं, तो अब दोबारा आपके पास मौका है। 17 नवंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या विजिट करिए करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया है। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर करंट अफेयर कैसे पढ़े, डेली प्रैक्टिस कैसे करें। माई क्लास बाय करियर सक्सेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, आपको सभी क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चलिए, इसी के साथ द ओनली इंस्टीट्यूट इन टायर J&K हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो आप सभी का SI बनने का सपना अपना 100% हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं और इन लोगों की तरह आप भी 100% अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो आप में से ऐसा कैंडिडेट, ऐसा एस्पिरेंट जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, आप सभी को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, JKSSB का वेबसाइट ओपन करना है, jkssb.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो गाइस देखिए, वीडियो मेरी कोशिश होगी, बताने वाली चीज़ें बहुत हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना छोटा हो पाए। अब यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड आप देख पा रहे होंगे एक लिंक ब्लिक कर रहा है आपका, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको, क्योंकि आप जानते हैं अभी 2 फॉर्म निकले हुए हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 5 एंड एडवर्टीजमेंट नंबर 6। आपको जाना है एडवर्टीजमेंट नंबर 6 पे और यहाँ पे अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट नहीं है आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और जब सीधा फॉर्म भरना है आपको सीधा जाना है अप्लाई नो पे। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर फर्स्ट स्टेप में ही हमें समझ नहीं आ रहा, हम ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं बट हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। सबसे पहले देखिए, अभी आपको ईमेल आईडी ये पासवर्ड जो मांग रहा है, अभी आपको वो बनाना है, रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले यू हैव टू गो ऑन साइन अप ऑप्शन। जो फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट है आप में से सबसे पहले साइन अप पे जाएंगे। जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये वीडियो हम क्यों ला रहे हैं आपके लिए, इतने सारे क्वेश्चंस और मैसेजेस आ रहे थे, बच्चों की कॉल्स भी आ रही थी। तो गाइस देखिए, जब भी आप फॉर्म भरते हैं मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, या तो फॉर्म खुद भरें या किसी से अगर भरवा रहे हैं, कैफ़े वगैरह जा रहे हैं, कोशिश करें आप साथ बैठ के फॉर्म भरवाएं। अदरवाइज़ क्या होगा, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपने या किसी ने गलत भर दी, उससे क्या होगा कि आपका तब से लेके जब तक आपने जैसे ही फॉर्म भर दिया और जब तक आपका पेपर नहीं होता, आप ना पेपर पे फोकस नहीं कर पाओगे। बड़े स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन मान लो फॉर एग्जांपल MCA है, किसी ने MBA भर दिया, तो इस तरह की छोटे छोटे एरर आपको नहीं करने। एज 23 थी, 24 लिख दी। अभी आज ही सुबह किसी एक स्टूडेंट का कॉल आया था। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी फॉर्म भरना है पूरा एक्यूरेसी के साथ भरना है, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना आए। या तो फॉर्म खुद बैठ के भरें या किसी से भरवा रहे हैं, कोशिश करें उनको हर एक स्टेप पे गाइड करें कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं।
अभी जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जस्ट आपको हेल्प करने के लिए जैसे ही मैंने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया उस पर साइन अप में जाना है आप सब ने। सबसे पहले आपका नाम भरना है, मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है जो भी आपका नाम है, जेंडर यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपने फिल करनी है, रीटाइप भी उसको करना है, ऐसे ही अपना मोबाइल नंबर डालना है और उस पर OTP आएगा, आपको वो भी क्लिक करना है। ऑलरेडी मैंने ये नंबर आपके लिए रेफरेंस के लिए डाल दिया है, इसलिए हमें OTP आ गया। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे ही आप साइन अप कर लेंगे, आफ्टर दैट यू हैव टू गो ऑन दी लॉगिन पेज। दोबारा से रिफ्रेश करके जैसे ही आप लॉगिन में जाएंगे, आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया वो डालना है, प्लस आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन दबाएंगे, यहाँ से आपका पेज ये दोबारा खुल जाएगा और अब आपको फाइनली क्लिक करना है अप्लाई पे। जैसे ही आपने अप्लाई क्लिक किया, अब आपको यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि इस एडवर्टीजमेंट में कौन सी पोस्ट है। एक ही है, सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट। सेव किया, उसके बाद दोबारा से इसी चीज़ को आपको यहाँ पे ओके है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो अब आपके सामने असली चीज़ शुरू होती है। इस पूरे फॉर्म भरने के प्रोसेस में आपको क्या क्या फिल करना है मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, खासकर आप में से जिसने फॉर्म नहीं भरा, अगर आपने भर दिया है तो आप भी इसमें हेल्प मिलेगी आपको। सबसे पहले आपको फिल करनी है पर्सनल डिटेल्स। ये जो पेज खुला है आपके सामने, ये पर्सनल डिटेल्स के लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सारा तो नहीं मैं आपको भर पाऊंगा, बट मैं आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि यू विल बी इजीली गोइंग टू अप्लाई योर एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी टेंशन। सबसे पहले देखिए, सैल्यूटेशन आ जाएगा। आपने अपना नाम पहले से ही फिल कर रखा है, जो भी इससे पहले भरा था। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है। मान लो मैंने डाल दिया ABC, आपके रेफरेंस के लिए मदर्स नेम भी डाल दिया, मेल जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी, जो भी आपकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डाल दिया, XYZ चीज़ें जो भी हैं सारी खुद से ही आ जाएंगी। जो भी सर्टिफिकेट नंबर आपको डोमिसाइल का है, हाँ ध्यान रखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर जो है ये आपको डालना है, जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे होगा, और कौन सी उसकी इशूइंग अथॉरिटी है वो सारा फिल करना है। उसके बाद डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है, फिर सेव करना है एंड नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे, यहाँ पे अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको फिल करनी है वो है आपकी एड्रेस की। वो सारी आपकी किसकी आ जाएगी, एड्रेस की। जैसे ही एड्रेस का फिल करेंगे, उसके बाद आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का डिटेल्स आपसे मांगेगा, छोटे छोटे फॉर्म है। फिर आपकी कैटेगरी क्या है एप्लीकेंट की। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का ऑप्शन है वहाँ पे कि आप पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि हर एक रिक्रूटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन डिजायर्ड होती है। वो आप उसमें आगे पीछे मत करिएगा। आप जानते ही हैं कि क्लास 4 के पेपर में काफ़ी सारे बच्चों ने ग्रेजुएट फिल कर दिया था, फिर बाद में इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। इस बार अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी फॉर्म भरें, अदरवाइज़ वेट कर लें अगर रिजल्ट नहीं आया। और भी जो डिटेल्स मांगेंगे, आफ्टर दैट डिक्लेरेशन देनी है जो भी रहती है, प्लस आपको सिग्नेचर एंड फ़ोटो अपलोड करनी है और अपनी जो भी इसकी फ़ी है वो डिपॉजिट करनी है। ये आपका नेक्स्ट स्टेप मैंने आपके सामने दिखाया। तो साथियों, एड्रेस में आप सभी को ध्यान रखना है, जो भी आपका हाउस नंबर है वो प्रॉपरली डालना है, लोकेलिटी जो भी है वो विलेज, टाउन, सिटी। और एक चीज़ और, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, खासकर या जहाँ पे भी रेड स्टार आपको दिख रहा है, ये डिटेल्स आपको फिल करनी ही करनी है, अदरवाइज़ आप फॉर्म आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो जहाँ पे आपका ये स्टार नहीं है, जैसे यहाँ पंचायत ब्लॉक में स्टार नहीं दिख रहा, तो आप ये खाली भी छोड़ दें तो चलेगा। अब जैसे मैंने डमी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, तो मैं इसको सेव अगर करता हूँ तो ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि आपका किसका है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का। अब अगर ये एड्रेस आपका सेम पिछले जैसा है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको येस कर देना है और आपको मूव कर जाना है आई थिंक नेक्स्ट ऑप्शन पे। जैसे ही आप करेंगे, अब आप आ जाएंगे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट। अगर आप ओपन मेरिट से हैं, हाँ मैंने शुरू में ही जब रजिस्टर किया था तो मैंने ओपन मेरिट डाला था, तो ये ओपन मेरिट ही दिखा रहा है। क्या आप इन सर्विस पुलिस पर्सनल है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको भी अलाउड है इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरना। उसके बाद आप एम्प्लॉई हैं पहले से, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं तो येस करना है, नहीं है तो नो करना है। इस चक्कर में मत रहिएगा कि बाद में देखेंगे जब पेपर पास होगा, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं आपने आज फॉर्म भर दिया, आज से ही आपकी रिक्रूटमेंट की तैयारी शुरू है और आपसे एक रिक्वेस्ट है, फॉर्म तभी भरे अगर आपने सीरियसली इसको प्रिपेयर करना है। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना होने वाला है। लाखों लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो 10 लोग भर भी दें या नहीं भी भरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए सीरियस कैंडिडेट्स ही फॉर्म भरें। अगर आप जस्ट पेपर देखने के लिए करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करिए, अगर फॉर्म भरा है मेहनत ज़रूर करें इस रिक्रूटमेंट को, रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। तो जैसे ही मैं सेव पे जाऊँगा, आप आगे देखेंगे अगला जो ऑप्शन आया वो आया
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का। किसका? क्रिमिनल प्रोसीडिंग का। अब आपने देखना है कि क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। क्या आपके पास कोई एफआईआर रजिस्टर है या प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, चार्जशीट है, एनी कोर्ट ऑफ लॉ में कंटेम्प्टेड है, उसके बाद कोर्ट केस हुआ है कैंसल, और कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन, नो। जैसे ही हो गया, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, जस्ट यू हैव टू फिल दैट। आफ्टर दैट आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। और लास्ट, ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहीं पे आप सभी गड़बड़ करते हो और फिर आप बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस करते हैं कि सर अब इसका क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप पहले ही ध्यान रखिए। अब जो आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी डिटेल्स हैं आपकी, वो सारी आपकी ऐसी डिटेल्स हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन है। 10th क्लास ऑनवर्ड्स ग्रेजुएशन तक जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे चाहिए। आप अपने सामने देख सकते हो। मैं अगर इसको फिल ना भी करूँ तो आपको इतना आइडिया मैंने दे ही दिया है कि कैसे आपको करना है। ऑलमोस्ट 90% फॉर्म आपका यहाँ तक हो चुका होगा। ठीक है देखिए, जस्ट ए सेकेंड। जैसे ही आप यहाँ पे आए, 10th बोर्ड की आप अगर मैं बात करूँ, आपका स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। 10th क्लास की परसेंटेज मान लेते हैं आप में से किसी स्टूडेंट की 80% है। रिज़ल्ट डेट आपको याद होनी चाहिए। अगर आपकी 30 ईयर्स एज है, आपका 2006 में रिज़ल्ट निकला होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये काफ़ी पीछे जाएगा। हाँ, 2006 मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मार्च में निकला हो, कोई भी डेट डाल देते हैं, राइट। उसके बाद 10th में मार्क्स कितने आए, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जितने मार्क्स आए हैं उतने ही फिल करने हैं। जैसे ऑब्टेन मार्क्स, जैसे मान लेते हैं आपका 500 में से 500 नंबर का पेपर था, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप मान लेते हैं कि आपके स्कोर है 430, 490 मान लेते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मान लेते हैं 500। तो आपको ये एग्जैक्टली ऐसा भरना है। 12th क्लास में परसेंटेज है मान लें आपकी 75, और आपकी रिज़ल्ट डेट आपको अगर नहीं पता, तो अगर 2006 में आपने 10th की है तो 2008 में आपकी 12th हुई होगी। थोड़ी सी वीडियो आज थोड़ा सा स्पीड में बना रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप ले पाओ। अब मान लेते हैं इसमें आपके मार्क्स 12th में कितने होते होंगे, फॉर एग्जांपल 500 से ही लेके चलते हैं, मान लो 450 नंबर है और मैक्सिमम का था। ओके, तो 12th के मार्क्स आपके मान लेते हैं 450, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, 750 है, वट एवर इट इज़, ठीक है, समझाने के लिए। ओके, ये आपने फिल कर दिया। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है, यस टिक करना है। ग्रेजुएशन डिग्री नेम, आपने डिग्री किस में की है, बीकॉम किया है, बीबीए की है, वट एवर यू हैव डन। मान लो बीबीए किसी ने किया है, यूनिवर्सिटी नेम जम्मू यूनिवर्सिटी, कुछ भी आप इस तरह से एंटर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितनी है, जैसे आपने अभी ऊपर फिल किया, मान लेते हैं 65% है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट डेट, अगर आपने 12वीं 8 में की है तो आपकी 11 में ग्रेजुएशन हुई होगी। 2011 यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मार्च लगा लीजिए, कोई भी डेट डाल दीजिए जो भी आपकी वहाँ पे है, ठीक है ना। मैं तो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन मार्क्स ऑब्टेन, अब कभी कभी ग्रेजुएशन में 1650 नंबर का अगर पेपर है आपका फॉर एग्जांपल, और मान लो आपके 1500 नंबर है, 1577 नंबर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम भी लिखने, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ चेक होगी जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। फिल कर दिया। आफ्टर दैट ठीक है, जो भी आपके काम की चीज़ नहीं है उसको आप इग्नोर करते जाएं। कोई भी आपका जैसे मेल्स के लिए आप हमने एज ए मेल फॉर्म भरा था, इसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है, आप फिज़िकली फ़िट हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू शिफ्ट ऑन। हाँ, 12th का बोर्ड हमने सेलेक्ट नहीं किया। देखो, कोई भी चीज़ आप मिस कर दोगे तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा, इसलिए फॉर्म आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। हाँ, ये रहा, ये हमने फिल नहीं किया था, J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। डन, सेव किया। अब क्या आ गया, फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ओके, अभी चेक करते हैं, जस्ट ए सेकेंड। यस, डन। अब ये हमने फिल कर दिया। अब देखिए लास्ट हमारे पास 1-2 चीज़ें बची हैं, वो भी फिल कर लेते हैं। तो जो पिछला अभी हमने पेज फिल किया, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे लास्ट में उन्होंने स्पेशली पूछा कि क्या आपके पास ये फिजिकल क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे भी 1% अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फिज़िकली उस फिज़िकल का जो भी आपका उन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो फॉलो नहीं करते, तो फिर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि वो होना ही चाहिए, उसके ऊपर या वो होना ही होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार फॉर्म में ही वो चीज़ लिखी है। ये नहीं कि आप वेट करें और पेपर पास होने के बाद वो चेक होगा, ऐसा नहीं है। पहले वो तो होगा ही, पहले भी यहाँ पे उन्होंने चेक लगाया है। आफ्टर दैट
इसमें लिखा है कि क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है जो हमने पूछी गई है एडवर्टीजमेंट में। ऑब्वियसली यस, ग्रेजुएशन है। और आप एग्ज़ाम कहाँ पे देना चाहते हैं। अगर आप जम्मू डिवीज़न में देना चाहते हैं, जम्मू की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, या कश्मीर डिवीज़न में देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जम्मू के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो मैंने ये फिल कर दिया, मैं चला गया सेव के ऊपर। अब फाइनली आपको लास्ट में एक डिक्लेरेशन देना है। ये सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो कि अब आपकी इसके बाद 550 रुपये फ़ीस कटेगी जो आपके फॉर्म भरने की है, और सारा कुछ लिखा है कि क्या है कि कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। और जब आप पेपर देंगे और आपकी सिलेक्शन होगी और अब जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, वहाँ पे अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी निकली जो आप यहाँ कुछ और भर रहे हो, वहाँ पे कुछ और है, तो आपको वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आई एग्री पे क्लिक करके डन करना है, सेव करना है। लास्ट स्टेप आपका आ गया कि आपने खुद ही भरना है जब आप फॉर्म भरेंगे। मैं नहीं भरूंगा, ये आपके लिए है। आपको अपना फ़ोटोग्राफ 1 MB से छोटा होना चाहिए और 1 MB से छोटा आपका सिग्नेचर का इमेज स्कैन करके अपलोड करना है, ये आप देख सकते हो। फिर जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आप पेमेंट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ से आपको फ़ीस अपनी कटानी है और भगवान का नाम लेके फॉर्म भर देना है और तैयारी शुरू करनी है। तो चलिए, अब इस पूरी वीडियो में आपने क्या सीखा। हमने फॉर्म तो भर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी प्रिपरेशन, कैसे हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब जानते हैं, अगर मान लेते हैं 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, क्या 1 लाख के 1 लाख सेलेक्ट होंगे? नहीं, सिर्फ 1200 लोग सेलेक्ट होंगे। और आप मुझे खुद बताइए वो 1200 कौन से होंगे जो आज फॉर्म भरते ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक कंसिस्टेंसी से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के डेली दिन रात एक करेंगे, अपना मिडनाइट ऑयल बर्न करेंगे, दिन रात एक करके तैयारी करेंगे, सारी मुसीबतों का सामना करके अपने प्रिपरेशन करेंगे और फाइनली अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। आप अगर उनमें से एक हैं तो आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए। करियर सक्सेस के ऑनलाइन बैच 8 बजे से लेकर 10 बजे रात का टाइमिंग लाइव बैच, और ऑफलाइन बैच 17 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। डिटेल्स आपके सामने लिखी हैं, अभी व्हाट्सएप करें 9419145317 या विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। इसी के साथ जय हिंद, ऑल द बेस्ट।